कोरोना की जो ये लहर है दूसरी बहुत तेज़ है। लोगों को बचाव करना चाहिए, जितना बच सके अकेले घरों में रहें, मास्क पहनें, मतलब जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। बहुत ख़तरनाक है ये। आप देखते होंगे सोशल मीडिया या चैनलों पे किस तरीके की खबरें मिल रही हैं आपको देखने के लिए, डर लगता है खबरों को देख के। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। हम पहुंचे हैं महाराजगंज ज़िले के सिसवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। हमारे दोनों तरफ यहाँ के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। एक तरफ हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और दूसरी तरफ बैठे हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी। हम बात करेंगे कि इस कोरोना काल में आपका स्वास्थ्य केंद्र किस तरह काम कर रहा है और लोग कैसे बचाव करें। स्वागत है आपका यूपी अब तक में। इस कोरोना काल में किस तरह आपका स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? सबसे पहले असलम जी, आपका हमारे अस्पताल में पीएचसी सिसवा पे स्वागत है। स्वागत इसलिए है कि समय समय पे आप जो है मिलते भी रहते हैं और हमारी प्रतिक्रिया जनता को और जनता की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहते हैं। अब रही बात कोरोना काल ये चल रहा है, यह हम लोगों के लिए नया नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इस बीमारी से हम काफ़ी भली भांति परिचित हो चुके हैं। लेकिन इस बार लहर बहुत तेज़ है। लेकिन जो पिछला कोरोना था और इस कोरोना में जो फ़र्क है कि जो ये काफ़ी तेज़ी से इसके बहुत जल्दी सिम्टम्स आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से पेशेंट हमारा डिटेरिएट हो जा रहा है। उसमें से जैसे कि सांस लेने की दिक्कत हो गई, खांसी जुकाम हो गया। सामान्यतः ये लक्षण शुरू में आते हैं, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करते हैं कि अरे ठीक हो जाएगा या बाद में दिखा लेंगे या कहीं क्वैक से या किसी से दवा ले लिया। और उसके फलस्वरूप होता क्या है कि वह जो है लंबी गति से वो अपना जो है प्रोग्रेस जो वायरल रेप्लिकेशन करते हुए ऐसी अवस्था में ला देता है कि हमारी सेचुरेशन 80 से 85 हो जाती है और वह पूरे लंग्स को हमारे इन्वॉल्व कर लेता है। जिस समय चिकित्सक के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उसको किस तरीके से बचाए। तो मेरा अपील इस जनता से है कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स लक्षण अगर आते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन या डायरिया हो रहा है, तो आप तत्काल अपने चिकित्सक से मिलें और तत्काल दवा शुरू करें, जिससे कि वो अन्य जांचें भी करके यह निर्धारित करें कि यह ऐसा तो नहीं कि कोविड से या कोविड का कोई लक्षण है, जिससे समय पे उसका उपचार हो सके और लक्षण अगर संभावित है तो उसके लिए आगे का कदम उठा सके। यानी हल्की बुखार या कुछ भी हो तो सतर्क जरूर रहे, वो एकदम सतर्क रहना है और तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी है। दूसरी, इसके लिए सरकार ने और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। गांव के लेवल पे, पीएचसी के लेवल पे, सीएचसी के लेवल पे, जिले के लेवल पे। गांव के लेवल पे हमारे वहाँ आशा है, निगरानी समिति बना रखी है, जिसमें ग्राम प्रधान होते हैं, आशाएं होती हैं। तो ये सारे लोग जो है उस चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। घर घर उनको तो आदेश किया गया है कि घर घर जा कर के अगर बुखार का कहीं कोई लक्षण मिलता है तो उनको नोटिफाई करें, उनके अपने सुपरवाइज़र को बताएं, सुपरवाइज़र हमको बताएगा और हम जो है आगे ज़िले को बताएंगे और ऐसे लक्षणों को तत्काल इलाज कराने की मुहैया हम लोग तुरंत कर देते हैं, जिससे यह लक्षण आगे ना बढ़ पाए और वो जो समस्याएं लोगों को आ रही है वो ना हो पाए। तो हम लोगों ने तो, लेकिन सरकार की जो व्यवस्थाओं के साथ साथ हमको भी ये सचेत होना पड़ेगा। हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे गांव में आशा है, हमारे गांव में एक निगरानी समिति है। अगर कोई तकलीफ़ है तो आप भी उनसे संपर्क करके उनको बताएं कि हमको ये दिक्कत है, जिससे आपको जो उपलब्ध सेवाएं हैं सरकार द्वारा दी गई हैं, जो शायद बहुतों को नहीं पता है किसी भी कारणवश, चाहे वो हमारी आशा के द्वारा ना बताया गया हो या कहीं ना कहीं किसी जागरूकता की कमी हो। तमाम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारे गाँव में निगरानी समितियाँ भी हैं। मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि लगभग लोग अब जान गए हैं कि आशा कौन होती है, क्योंकि आशा हमारी 1000 पॉपुलेशन पे होती है और 1000 घर मुश्किल से हमको लगता है कि 80 से 100 घरों में 1000 की पॉपुलेशन कवर हो जाती है और 80 घर वो अगर 1000 पॉपुलेशन घूमती है तो हमको लगता है कि उसके चेहरे से भी लोग परिचित होते हैं और बहन जी के नाम से वो जानी जाती है। वो तो जानते हैं लोग आशा कौन है। जी जी,
आशा भवन के नाम मुझे से। नहीं लगता है कि वो नहीं जानते होंगे। ये है कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन है उन लोगों के कि भैया क्या बताएं, छोटी सी बीमारी है। हम लोग कुछ तो बताना कृपया भी नहीं हमारा- चाहते, तमाम लोग ऐसे भी जी, होते हैं जी, जो जी। बताना नहीं चाहते। ये हमारा अनुरोध है कि इस चीज़ को छुपाएं नहीं, इसको बताएं और इसकी दवा दें। दूसरी बात, हमारी जो भी केसेज हैं जो होम आइसोलेशन में है उसमें हमारी स्पेशल टीम लगी है जिसको हम RRT टीम बोलते हैं, रैपिड रिस्पांस टीम है। वो प्रतिदिन, और उसके लिए एक अलग से हमने कोविड एक डेस्क भी बनाया है अस्पताल में, जो सुबह प्रतिदिन फ़ोन करते हैं कि कौन सा मरीज़ किस अवस्था में है, साधारण है, बुखार है, खांसी है या गंभीर है। ऐसे मरीजों को हम लोग छाड़ करके वहाँ तुरंत अपनी रिस्पांस टीम को भेजते हैं और उनको किट भी देते हैं, उनका देखते भी हैं कि किस अवस्था में है। अगर उनकी अवस्था ठीक है, घर पे इलाज होने के लायक है, तो उनको उपचार की आगे की सेवा बताते हैं। अगर लगता है कि संदर्भन या कहीं रिफ़र करने की ज़रूरत है तो हमारे डॉक्टर साहब लोग वहीं से उनको जो है इलाज करके या उपचारित करके फिर आगे जो है महाराजगंज के लिए 108 की सुविधा के द्वारा भेजते हैं। यानी जरा सा भी उन्हें महसूस हो कि हमारा तबीयत ठीक नहीं हो, तत्काल संपर्क करें, आपके संज्ञान में आवे जी, जी, हो, जी। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी जी बन जाती है। जरूर। हमारा नंबर भी लगभग मुझे तो लगता है कि मुझे 24 घंटे में भी फ़ोन आते रहते हैं कई जगहों से कि डॉक्टर साहब CM हेल्पलाइन पे भी हमारा नंबर नोटेड है। तो सबके पास मुझे लगता है कि आप नेट पे जाएंगे तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और जो भी लोग हमसे सेवा लेना चाहते हैं या फ़ोन करते हैं तो अगर मैं खाली हूँ या कहीं मरीज़ नहीं देख रहा हूँ तो मैं उठा के उनको जवाब देता हूँ। खुदा न खास्ता अगर मेरा नंबर नहीं मिलता है 10-5 मिनट भी बाद भी वो मिला सकते हैं और अपनी सेवा ले सकते हैं। 18 साल जी। की उम्र के ज़्यादा लोगों को टीकाकरण का मामला है। जी उन्हें तो पता है कि टीका लग रहा है जी, सरकार जी, द्वारा, जी। तमाम प्रचार प्रसार, लेकिन अस्पतालों पर टीका नहीं लग रहा। जी क्यों? जी। देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या है 130 करोड़ है। जी जी। 130 करोड़ को जो 18 साल से ऊपर उनमें जो है अब सबको टीका लगाना है। जो भी 130 करोड़ में 18 साल से ऊपर के लोग हैं सबको एक साथ टीका एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। उसकी प्लानिंग सरकार ने कर रखी है जिसमें कुछ जिलों पे अभी टीका लगाया जा रहा है। जी। प्लान हमारा भी जिला उस क्रम में आएगा। जब क्रम में आएगा तो हमारे टीके 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे वालों को भी लगेंगे। तो इसमें कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। सबकी यानी रजिस्ट्रेशन इस फेज में आपका जिला नहीं है, अगले फेज में आएगा। नहीं फेज की बात नहीं, जी। कुछ समय की बात समय है, के लिए। कुछ समय की बात है। हमारा भी जिला जब वहाँ से आदेश आ जाएगा जी, जी। कि हमारे अपने ज़िले को भी जो है ये टीका लगाना चाहिए, हम टीका लगाएंगे जी। क्योंकि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने सारी लाइन लिस्टिंग कर ली है, कितनी संख्या है, कितनी डोजेज चाहिए, कितनी वैक्सीन चाहिए, यानी आप कितने अपडेट लोग। हैं पूरी तरीके से, बस। जी जी, हम पूरी लड़ने के लिए भी तैयार जी। हैं और हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे आदेश आ जाएगा उसका हम लोग पालन करना शुरू कर देंगे। अब डॉक्टर मनोज कुशवाहा जी से हम बात करेंगे कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जब फील्ड में चले जाते हैं किस तरह ये मैनेज करते हैं मरीजों को। कोविड का मौसम चल रहा है, जी। कैसे आप मैनेज करते हैं मरीजों को? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे इमरजेंसी सेवा ही केवल इस समय चल रही है। तो जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है जी। उसी की देख रेख की जाती है। तो वैसे नॉर्मली भी पेशेंट आते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है, ऐसे ही दवा दे दी जाती है जो भी उपलब्ध है संसाधन। उसके अलावा सारे पेशेंट का सारा चेकअप करके देखा जाता है कि यहाँ से ठीक होने लायक है या रिफ़र करने लायक है। तो यहाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन है जैसे कोविड-19 एंटीजन है, RT-PCR है, दोनों है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसको भी लक्षण मिले पहला नंबर तो सकारात्मक रहना है। सारे मरीजों से यही रहेगा कि सकारात्मक रहें। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ से हम लोग हर चीज़ पूरी किट बनी हुई है, सीधे एक किट दे दी जाती है, उसमें पूरे 7-8 दिन की पूरी दवा है जी। वो दे दी जाती है। अगर उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या कुछ उस तरह का है तो उसको सीधे जिला अस्पताल यहाँ से डायरेक्ट 108 से भिजवा दिया जाता है। उसमें ज़्यादा कोई वो पेशेंट को कुछ नहीं करना होता है, बस वो यहाँ आ जाए बस। अच्छी बात है कि अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। अभी हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और एक चिकित्सा अधिकारी से हमने बात किया। दोनों लोगों ने इस कोविड के माहौल में किस तरह बचाव करें और सरकार क्या व्यवस्था की है आपको इन लोगों ने बताया भी। आप देखते रहिए यूपी अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।